ये शरीर तो एक दान है। जीवन एक दान है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम मध्यानि भारत अव्यक्ता विधान देव तत्र का परिदेवना। जो अव्यक्त है शुरुआत में, वो व्यक्त है मध्य में, वो अव्यक्त है अंत में। तो देहि नित्यम अदोह्यम देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शुचितो महर्षि। तो इस देह के वध होने पे शोक क्यों करते हो? अभी इंसान हो, जब इंसान का शरीर छूट जाएगा तो प्रेतात्मा बन जाओगे, सूक्ष्म शरीर में चले जाओगे। सूक्ष्म शरीर से आए थे और सूक्ष्म शरीर में ही चले जाओगे। प्रेतात्मा आत्मा बहुत प्रकार की होती हैं। प्रेतात्मा वो आत्मा है जिसका अभी मोक्ष प्राप्ति नहीं हो पाया है। इसी विचार से वो बार बार नई नई योनियों में घूम रही है, 84 करोड़ योनियों में भ्रमण कर रही है, ताकि जाकर कभी किसी योनि में उसे मुक्ति मिल जाएगी। पर योग योनि तो मानव शरीर में ही मिल पाएगा। और जब तक अपने सच्चिदानंद स्वरूप को पहचान नहीं लेगी, तब तक वो यहाँ भ्रमण करती रहेगी। इसीलिए शरीर से ज़्यादा लगाव न करें। ज़्यादा इच्छाएं, आशाएं बांधेंगे और उनको पूर्ण नहीं करेंगे तो शरीर छोड़ते समय बहुत तकलीफ़ होगी, और छूटने के बाद भी तकलीफ़ होगी, क्योंकि एक तरह का पश्चाताप होगा कि क्यों नहीं वो कार्य किए शरीर रहते हुए जो हमें करने चाहिए थे। अब जिस आत्मा में मूढ़ या अज्ञानता इतनी बढ़ गई है कि वो अपने सच्चिदानंद स्वरूप को भूल चुकी है और केवल इंद्रियों के सुख भोग प्रिया में ही लक्ष्य मानती है अपने को, तो वो बार बार अधम योनियों में आएगी और कीट पतंग, तरह तरह के नीचे जाति के जो पाप योनियां हैं, या फिर वैसी योनियां जिनमें ज़्यादा अपने को पहचानने की क्षमता नहीं रह जाती है, वैसी योनि में जाती है, ताकि वहाँ पे वो अपने जो इंद्रिय भोग करने की लालसा है उसको पूरी कर सके और फिर धीरे धीरे उठे। जैसे जैसे वो ऊपर वाली योनियों में आती है, उसकी बुद्धि का और विकास होता है। तो सबसे निचली योनियों में केवल इंद्रियां होती हैं, मध्य वाली योनियों में इंद्रियां और मन दोनों होता है, और सबसे ऊंची योनियों में इंद्रियां, मन और बुद्धि तीनों विद्यमान होती हैं। तो ये जो इनका अनुपात है उसमें अंतर होता है। जो छोटी योनियां हैं, निचली अधम योनियां हैं कीट पतंगों वाली में, उनमें ज़्यादा अच्छे बुरे की अंतर भेद को पहचानने की शक्ति नहीं रहती है। केवल इंद्रियों का जो मकसद है वो है भोग विलास और अपने अगले जनरेशन को पैदा करने की जो होती है वही रह जाती है, और उसके बाद अपने को पहचानने की तो प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि मूढ़ योनि है वो। इसीलिए ज़्यादा इच्छाएं ना रखें, आशाएं ना रखें, और जो भी इच्छाएं आशाएं हैं कम से कम हो और पूरी हो जाएं तो बेहतर है। क्योंकि अगर ज़्यादा इच्छाएं हैं जो अपूर्ण रह गई हैं, तो उसके लिए वो प्रेतात्मा फिर नए शरीर में घुसने के प्रयत्न करेगा, और फिर से वो भोग विलास करके उसको या तो समाप्त करे या उसमें और आग लगाए तो वो और आगे बढ़ जाए। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सही गुणों के प्रभाव में आके ये जो भोग विलास की इच्छाएं हैं इंद्रिय भोगने के लिए, इससे थोड़ा दूरी रखें। यथा कुर्बानी
वाली जो श्लोक है कि एक कछुआ अपने अंग को सिकोड़ लेता है ताकि वो इंद्रियों के प्रभाव में ना आए, ताकि वो खतरे के प्रभाव में ना आए, उसी प्रकार इंद्रियों को अपने अंदर मन के वश में सिकोड़ लें ताकि वो जो इंद्रिय के विषय हैं उनके स्पर्श में ना आए, क्योंकि स्पर्श ही आपकी आशाओं इच्छाओं को और उग्र कर देता है और ये कभी भी दमन नहीं हो पाएगा इस कारण से। तो इंद्रिय साथे राग द्वेष वैसो तरण वशमा गच्छे तो हास्य परिपंथिनो, यही संस्पर्जा भोगा ये न दुख ये निवृत्ति आद्यंतवंत कौनते न तेषु रमते बुधा। ये स्पर्श ही तो सारी समस्याओं का जड़ है। ये जो स्पर्श होता है इंद्रियों का, इंद्रिय के विषयों के साथ, वो आप में मन को विचलित कर देता है, मन को चंचल कर देता है, बुद्धि को तो भ्रमित करके विनाश कर ही देता है और इंद्रियों को और प्रबल कर देता है। तो इंद्रियां मन और बुद्धि पे हावी हो जाती हैं, क्योंकि जो इच्छा है उसकी जन्म भूमि तो तीनों है। इंद्रियाणी परान्न परम मना मनस्तु परा बुद्धि बुद्धि परतस्तु सा। परंतु ये जो हायरार्की है कि इंद्रियों से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि, ये है, परंतु इन्हीं के लिए है जो ऊंचे उठे हुए हैं। नीचे वाले लोगों की तो समस्या है कि वो इंद्रियों से ही ऊपर नहीं उठ पाए, तो उनकी इच्छाएं जो हैं प्रबल वो वहीं पर रह जाती हैं और वो नीचे वाली योनियों घूमते रहते हैं। ऊपर आने की क्षमता जो है बहुत ही कम रह जाती है। इसीलिए इच्छाओं पर अंकुश लगाएं, ज़्यादा आशाएं ना रखें। जो भी इच्छाएं और आशाएं हैं उनको पूर्ण कर लें ताकि प्रेतात्मा ज़्यादा विचलित ना रहे, क्योंकि वो वही बात हो जाती है कि वही इंसान, वही इच्छाएं हैं, पर अब शरीर नहीं रह गया साथ में, तो अब जो व्याकुलता है और बढ़ जाती है। इसीलिए फिर से वो आना पड़ता है वापस। कर्म बंधन से तो मुक्त हुए नहीं है, नहीं तो फिर वो महात्मा हो जाते और वो परमात्मा में विलीन हो जाते। क्योंकि वो उतनी ऊपर नहीं जा पाते हैं तो यहीं नीचे ही उचकते रहते हैं और फिर एक दूसरे योनि में घुसने के प्रयत्न करते हैं। आशा करता हूँ आपको इससे थोड़ी शांति मिली होगी। जय श्री राम।